हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम ऑस्मोसिस को समझेंगे और देखेंगे कि ये डिफ्यूज़न से कैसे डिफरेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन में जब ऑस्मोसिस पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की बुक में जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूज़न इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर इससे आपको ये तो पता चल रहा है कि इसमें वाटर का मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि हमने जब डिफ्यूज़न देखा तब ये भी डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूज़न ही है। तो जहाँ पर वाटर का मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाता है उस डिफ्यूज़न को हम ऑस्मोसिस कहने लगते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, चलो समझते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दिख रही होंगी और इन पिक्चर्स के थ्रू हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस में होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पिक्चर की। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक जार है और उसमें कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसमें दोनों तरफ सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है और लेवल भी सेम है। तो यहाँ पर ये जार ए और बी 2 कंपार्टमेंट में आपको दिख रहा होगा। अब ये 2 साइड इस जार में कैसे बनी है, क्योंकि बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अभी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में वही क्वालिटीज़ है जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं। मतलब ये लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स और चार्ज्ड आयंस की एग्जिट और एंट्री को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करती। तो लार्ज और चार्ज में क्या क्या आता है, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं शुगर्स और अमाइनो एसिड, और चार्ज में सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब आते हैं। तो इनकी एंट्री और एग्जिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ इस पिक्चर 1 में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ सेम है। मान लेते हैं कि ये सॉल्यूट है शुगर। तो अब हम ए साइड की तरफ थोड़े और शुगर को ऐड करते हैं और ये शुगर इस साइड पर, मतलब ए साइड पर डिफ्यूज़न के थ्रू फैलना शुरू करता है और इवनली स्प्रेड हो जाता है। मतलब ए साइड पर अब एक इक्विलिब्रियम है। लेकिन क्योंकि बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसीलिए ये शुगर के मॉलिक्यूल्स ए साइड से बी साइड की तरफ नहीं जा सकते। अब यहाँ पर शुगर की या सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है हाई और जबकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है लो। तो डिफ्यूज़न नहीं हो सकता क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ये मेम्ब्रेन लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब शुगर को इधर से उधर आने और जाने को अलाउ नहीं कर रही। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई भी रिएक्शन जब तक होती है जब तक एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अब कैसे सेट होगी, तो जब सॉल्यूट यानी शुगर के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पा रहे, डिफ्यूज़ नहीं हो पा रहे, तो इस तरफ से मतलब बी तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स ए तरफ को मूव करेंगे। और कब तक मूव करेंगे, जब तक कि दोनों तरफ एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। क्योंकि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा। अब तीसरी पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर मूव कर चुके हैं और इधर आपको सॉल्यूशन की लेवल कम दिख रहा होगा, जबकि दूसरी तरफ जहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है उस तरफ वाटर का लेवल बढ़ चुका है। मतलब वाटर बी साइड से ए साइड की तरफ मूव करके एक इक्विलिब्रियम सेट कर चुका है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये है मूवमेंट ऑफ वाटर from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane until a equilibrium reaches। तो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब तक कि एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, और इसके लिए बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। यहाँ पर हमने देखा कि वाटर मूव कर रहा है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। दूसरे वर्ड्स में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ए साइड पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई थी और बी साइड पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, लो थी। तो वाटर का मूवमेंट लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहलाता है ऑस्मोसिस।
तो हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या समझा कि वाटर का मूवमेंट इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहलाता है ऑस्मोसिस। अगर इसका दूसरे वर्ड में बात करें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, तो अगर वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी तो सॉल्यूट की लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, और अगर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगी तो सॉल्यूट की हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये जस्ट ऑपोजिट है। तो वाटर का मूवमेंट फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारी बॉडी में कई जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं वो ऑस्मोसिस पे डिपेंड होती है। जैसे जब आप खाना खाते हो तो आपकी इंटेस्टाइन में कई लीटर्स ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। अब अगर इंटेस्टाइन की सेल इस फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब ना करे तो आपको डायरिया वाली कंडीशन हो जाती है। मतलब कई लीटर्स ऑफ फ्लूइड आपकी इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाता है और फिर आपको डायरिया वाली कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का क्या मतलब है कि ऐसे पर्सन्स को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी में लैक्टेज नहीं होता। अब अगर ये पर्सन दूध पी ले तो क्या होगा, इनकी इंटेस्टाइन में ये दूध जाके इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसा हम जानते हैं कि लैक्टेज नहीं है तो दूध डाइजेस्ट नहीं होगा, और दूध लैक्टोज है तो शुगर है। अब शुगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर से उधर नहीं जा सकती, तो फिर इसमें इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए क्या होगा कि वाटर की एंट्री शुरू हो जाएगी और आपकी इंटेस्टाइन में फुल्ली वाटर भर जाएगा। अब जब ये वाटर फुली इंटेस्टाइन में फिल हो जाता है तो फिर आपको क्या होता है, एक एक्सट्रीम डायरिया वाली कंडीशन होती है इस मिल्क को बाहर निकालने के लिए। तो ऑस्मोसिस बॉडीली प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑस्मोसिस प्लांट के प्रोसेस में भी बहुत यूज होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशंस को समझ लेते हैं जो हमने पीछे देखा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन to a solution of lower water concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis। तो सॉल्वेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है ऑस्मोसिस। और अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जैसा हमने देखा था जब हमने शुगर ऐड कर दी थी, टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर आपको दोनों डेफिनेशन याद रखनी है क्योंकि दोनों डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन से पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन याद रहेंगी। अब हमने पीछे डिस्कस किया कि ऑस्मोसिस एक डिफ्यूज़न का ही टाइप है। तो डिफ्यूज़न से ऑस्मोसिस कैसे डिफरेंट होता है? सबसे पहली चीज़ तो डिफ्यूज़न के लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। अब ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जबकि हमने डिफ्यूज़न में देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब में डिफ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस भी हमारी बॉडी के कई फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, और डिफ्यूज़न भी गैसेस के डिफ्यूज़ होकर एब्जॉर्ब करने में, इन सभी चीज़ों में डिफ्यूज़न का यूज़ होता है। तो ऑस्मोसिस भी डिफ्यूज़न ही है। ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जबकि डिफ्यूज़न पॉसिबल है गैसेस में भी, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। तो यहाँ पर हमने ऑस्मोसिस का जर्नल व्यू समझा। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे कि 3 तरह के सॉल्यूशन जो कि होते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, उसमें अगर एक सेल को प्लेस कर दे तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।